नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इसमें शामिल हो गई हैं अपर्णा यादव। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में उन्होंने सदस्यता ली। आपको बता दें स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यहां पर ज्वाइन की है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी यहां पर ज्वाइन कर ली, यानी कि बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। और आज यानी कुछ ही देर पहले उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में और साथ ही केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर मौजूद रहे। दोनों की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता हासिल की। तो बीजेपी में आखिरकार अपर्णा यादव यहां पर शामिल हो चुकी हैं और आज उन्होंने दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में ये पार्टी ज्वाइन की। आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य यहां पर मौजूद रहे, स्वतंत्र देव सिंह भी यहां पर मौजूद रहे। दोनों की मौजूदगी में उन्होंने, आपको बता दें, बीजेपी यहां पर ज्वाइन की है। तो 1990 में जन्मी अपर्णा यादव ने आज बीजेपी यहां पर ज्वाइन कर लिया। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव यहां पर शामिल हो चुकी हैं। तो कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका यहां पर। और इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी है रजनीश पांडे। रजनीश, क्या कुछ और अपडेट है? रजनीश, आवाज मिल रही है आप तक? तो ऑडियो प्रॉब्लम है। तो आपको बता दें यहां पर अपर्णा यादव के बारे में भी, इनकी शादी सैफई में हुई थी दिसंबर 2011 में। आप देख सकते हैं इनके बारे में। और कहीं ना कहीं 1990 में जन्मी है। मुलायम सिंह यादव की बहू हैं अपर्णा यादव। और सपा के लिए हालांकि ये बड़ा झटका यहां पर है। और जानकारी दे रहे हैं इटावा से अमित मिश्रा, हमारे सहयोगी यहां पर जुड़ गए हैं। अमित, यहां पर और क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि ये सपा के लिए भी एक बड़ा झटका यहां पर है कि जो अपर्णा यादव है, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, तो वो यहां पर अब बीजेपी में शामिल हो गई है। तो क्या कुछ अब स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल सरिता, जिस तरह से बात की जाए इटावा की, चूंकि इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ है और जी जो सैफई परिवार है वो यहाँ के सैफई सैफई में ये मुलायम परिवार। अमित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी जी सरिता, जिस कहिए। तरह से ये जो खबर आई है कि जो अपर्णा यादव है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और नेता अंदरूनी रूप से तिलमिलाए जरूर नजर आ रहे जी हैं। जिस तरह से देखा जा रहा था, अखिलेश यादव ने भी ऑफर किया था कि इनको एमएलसी चुनाव के बाद, 2022 के चुनाव के बाद एमएलसी बना देंगे। लेकिन जो अपर्णा यादव है उससे संतुष्ट नहीं दिखी और लगातार वो पिछले 5 साल की बात की जाए सरिता, तो लगातार वो बीजेपी के, अगर योगी और मोदी के बात चीजों को लेकर ट्वीट भी करती रही है और उनकी तरफ आस्था जताती रही है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर ये शुरू से ही रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का कुनबा छोड़कर वो एक बार जरूर मोदी के जो आज चुनाव है 2022 का चुनाव, इसमें शामिल होकर कहीं ना कहीं एक बड़ी हलचल पैदा की है। सैफई परिवार के कई लोगों से मैंने बात करनी चाहिए, तो जो उनके परिवार के लोग हैं वो जरूर कटते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक ये बात देखने को, सत्ता जरूर देखने को मिल रही है कि इन लोगों में जो सैफई परिवार है उसमें थोड़ी हलचल हुई है कि एक बड़ा, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव ने जोड़ा है, तो परिवार को मजबूत करने का जो मैसेज देना चाह रहे थे समाजवादी लोग, उसमें एक बड़ी फूटन दिखाई पड़ रही है कि अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में शामिल हुई है। केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें दिल्ली में सदस्यता दिलाई है। तो एक बड़ी बात जरूर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और इससे पहले भी अपर्णा यादव सपा से भी चुनाव यहां पर लड़ चुकी हैं। लखनऊ कैंट से वहां पर चुनाव लड़ चुके हैं। रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। तो अब क्या कुछ लगता है कि लखनऊ कैंट से ही वो दोबारा यहां पर लड़ेंगे? और रीता बहुगुणा जोशी और अपर्णा यादव के बीच में किस तरह की एक प्रतिक्रिया अब देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदी रहे हैं पहले? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जहां एक तरफ बात की जाए कि पिछले चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी ने अपर्णा यादव को हराया था, 63,000 के करीब वोट जरूर अपर्णा यादव को मिले थे, लेकिन हार के बाद कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर रहा था कि मैं लखनऊ कैंट, जो आज इस समय सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के भी कई सारे प्रत्याशी जो का नेता है वो वहां से टिकट मांग रहे हैं। जी रीता बहुगुणा जोशी हो गई और ब्रजेश पाठक हो गए, अब वो अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहते। तो कहीं ना कहीं इस सीट को लेकर जरूर बात है, लेकिन अंदर खाने से जो सूत्रों से पता चल रहा है कि जो बात हुई जी है अभी अपर्णा यादव की, वो ये हुई है कि वो अभी चुनाव प्रचार में लगे और कहीं ना कहीं आगे उनको आगे स्थान दिया जाएगा और उसको लेकर वो अभी इस समय
2022 के चुनाव में पूरी तरह से तैयारी करें। जी बिल्कुल। सर। और अमित, यहाँ पर अगर सैफई की बात करें तो यहाँ पर इनकी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा यादव की, तो सैफई के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है? क्या मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, किसी की भी कोई प्रतिक्रिया अब तक आई है? जी बिल्कुल, हमारे द्वारा लगातार बात की गई, कई लोगों से मैंने फोन किया जो इनके परिवार में है, धर्मेंद्र यादव, तेज जी। प्रताप यादव, सारे के सारे लोग कटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अंदर एक बहुत बड़ा मंथन चल रहा है कि परिवार में एक बड़ी टूटन, कहीं ना कहीं अखिलेश के बिल्कुल। सपनों में कहीं कोई बड़ा वो रोड़ा ना पड़ जाए, क्योंकि अखिलेश के नाम पर पूरा परिवार एक है और ये 2022 के चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ही सही सारे लोगों को एक मंच पर लाया जा रहा है, परिवार को एक मंच पर लाने की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने की तैयारी जो कर रही है सैफई परिवार, उसमें आज का ये जो कदम अपर्णा यादव का है, उससे कहीं ना कहीं परिवार में एक अंदर आत्ममंथन की बात जरूर देखने बिल्कुल। को और मिल रही है, अमित, यहाँ जिससे पर लेकर समाजवादी ये मीडिया से पार्टी बच के रहे हैं। कुनबे में कलह अक्सर देखी जाती रहती है। पहले शिवपाल यादव अलग होते हैं, अब फिर से यहाँ पर जुड़ जाते हैं, अब यहाँ पर अपर्णा यादव यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। तो अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से कितनी नाराजगी अब देखी जाएगी? क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो डिसीजन है, इस पर कितने जो परिवार के उनके लोग हैं कितने सहमत होते हैं, तो इसको लेकर परिवार के लोगों में क्या सहमति रही है, क्या कुछ रहा, इसको लेकर कोई अपडेट है? जी देखिए, जैसे सैफई की बात की जाए तो यहाँ पर आज की तारीख में सारे लोग अखिलेश यादव पर आस्था जताए हैं, पूरा परिवार अखिलेश की बात को लेकर ही था। जिस तरह से 6-6.25 साल से शिवपाल यादव अखिलेश से दूर थे और मैं पहले भी कार्यक्रमों में देखता रहा हूँ, होली दिवाली लोग इकट्ठे तो होते हैं, ये परिवार इकट्ठा होता है, लेकिन जी। शिवपाल और अखिलेश का कुनबा अलग अलग दिखाई पड़ता था। तो एक अंदर दबे मन से सैफई परिवार और सैफई के लोग ये जरूर चाहते रहे कि ये परिवार एक हो। इस एकता को लेकर नेताजी और समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है जो सैफई परिवार के टच में रहते हैं, उन्होंने कई बार मीडिएशन का काम किया और इस परिवार को एक मंच पर लाने की तैयारी की। लेकिन जब आज का ये कदम उठता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अंदर निराशा जरूर दिखती है कि जिस तरह से उनके मंसूबे थे कि पार्टी एक हो और एक मैसेज दिया जा सके देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिससे भारतीय जनता पार्टी को डिफेंस करने में पार्टी समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत दिखा सके, तो उसमें अपर्णा यादव का आज अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डैमेज है, बड़ा एक डेंट दिया है समाजवादी पार्टी को अपर्णा ने। जी सरकार। बिल्कुल। और यहाँ पर अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद और क्या कुछ कहा है और बीजेपी की क्या कुछ नीतियां हैं उनको पसंद आई हैं? क्योंकि एक तरफ पूरा परिवार समाजवादी पार्टी और एक तरफ कोई एक शख्स जो है परिवार का सदस्य, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से किस तरह से कह सकते हैं कनेक्ट यहाँ पर होता है, तो ये इसको लेकर क्या कुछ अपर्णा यादव कह रही थी, कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जैसा कि अपर्णा यादव को हम सब ने सुना है, वो उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरह से वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी की स्वच्छ भारत मिशन की बात करती हैं, वो यहाँ सफाई को लेकर जो उनसे प्रेरित रहती हैं, गौ रक्षा को लेकर बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं जब आज शामिल हो रही है तो वो ये कह रही, उनका साफ कहना था कि हम पार्टी को बढ़ाने में जितना ज्यादा से ज्यादा कदम उठा पाएंगे वो उठाएंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। तो अभी ये साफ है कि उनका एक साफ इशारा था कि पार्टी जिस तरह का भी निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ अपर्णा यादव है और अपर्णा यादव अपना उस उद्देश्य को लेके आई है जिसमें मोदी और योगी दोनों को मजबूत किया जा सके। बिल्कुल। अमित, आप बने रहिए। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले सुनिए। दरअसल फोन लाइन पे यहाँ पर जुड़ गए सतीश जी, क्या कुछ आपका कहना है? यहाँ पर एक आपकी प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाहूंगी। यहाँ पर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के सदस्य यहाँ पर आज ले चुके हैं थोड़ी देर पहले, तो आपका रिएक्शन? देखिए, जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, आज जिस समय ये कहते हैं कि हम चाचा भतीजे एक हो गए, मैं कहता हूँ ये आज भी एक नहीं है। अगर एक हुए होते तो शिवपाल जी की पार्टी का विलय हो गया होता समाजवादी पार्टी में। आज वो अलग अलग रहकर चुनाव लड़े, मन में मतभेद है, अगर मतभेद खत्म हुआ होता तो वो विलय हो गया होता, एक पार्टी होती। आज भी दो पार्टियां हैं। और दूसरी तरफ जिस समय परिवार की एक महत्वपूर्ण बेटी जो पढ़ी लिखी है, अच्छे और खराब के बारे में जानती है, हर बारे में विचार कर सकती है, हमेशा समाज के लिए अग्रणी रही है, आज उसने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करके बता दिया कि परिवार वालों का ये ध्यान नहीं रख सकते, केवल उन अपराधियों का और भूमाफियाओं का, उन दंगाइयों का केवल संरक्षण करती है समाजवादी पार्टी जिनको इन्होंने टिकट दी है। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सेंध यहाँ पर मारी है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में ही अब इतना बड़ा कह सकते हैं, इसमें बीजेपी को भी कितना फायदा यहाँ पर होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से एक तरफ समाजवादी पार्टी की सोच है, यानी कि अपने परिवार के लोगों को
को ही कन्विंस यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, तो अब जनता को कैसे कन्विंस करेंगे पार्टी की नीतियों से, तो ये भी एक बड़ी बात सामने आ रही है। देखिए, जनता इस बात को देखना चाहती थी कि ये विकास की कौन सी बात करते हैं। जनता इस बात को देखना चाहती थी। अब इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। उस शगुफे में इन्होंने कहा कि जो फॉर्म भरेगा उसको बिजली माफ होगी। कहीं सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सरकारी सिस्टम में ये भी होता है क्या? कम से कम ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत सारे समय के राजनीतिक परिवार से आए कि व्यक्तिगत अलग अलग फॉर्म भर के कोई योजना आती है तो किसी के फॉर्म भरने से आती है। ये लोगों को गुमराह करना चाहती है। लोग समझदार हैं, इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आ सकते। जितने भी इन्होंने अभी तक टिकट अनाउंस किए सब लोग सांप्रदायिक दृष्टि से जिन्होंने दंगा करवाया था, जो दंगाई हैं, जिनकी समाज में खराब छवि है, जिनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे हैं। अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि समाजवादी पार्टी, जो बात भारतीय जनता पार्टी के नेता और हम सब कहते थे कि ये गुंडों की पार्टी है, माफियाओं की पार्टी है, उससे इन्होंने प्रूव कर दिया। और आज उसी परिवार में से कोई यदि एक बेटी जो पढ़ी लिखी थी और सभ्य थी और आज भी जिसके बारे में विचार अच्छा हो सकता है, उसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है और हम उसका स्वागत करते हैं। चुनाव से पहले सपा के लिए बड़ा झटका है, तो अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद यहाँ पर साबित हो सकता है? क्या चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव में ये बात संदेश तो स्वाभाविक रूप से साफ जाएगा ना जी, कि जो लोग ये अपर्णा जी के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने से ये समाज के अंदर स्पष्ट संदेश जाएगा कि लोग अच्छे और साफ सुथरी राजनीति के लिए कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उस परिवार में एक बेटी ने अगर ऐसा सोचा तो इसका संदेश जाएगा। और दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूँ, केवल इस बेटी के आने का ही नहीं स्वागत, आदरणीय स्वामी प्रसाद जी मौर्य चले गए, उनकी बेटी कहती है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूँ, तो वो भी एक बेटी और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में इसने भी स्वीकारा। तो जितने भी लोग हैं जो स्वार्थ परख हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, जो समाज के हित की बात सोच सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिल्कुल सतीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर शामिल हो चुकी हैं। प्रतीक यादव की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में यहाँ पर ज्वाइन किए। कौन है अपर्णा यादव, एक नजर डाल लेते हैं यहाँ पर। मुलायम सिंह यादव की बहू है अपर्णा यादव और साथ ही मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी भी है। तो अपर्णा यादव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1990 को हुआ था और साथ ही साथ 2010 में प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव की ये सगाई 2010 में हुई थी। दोनों की शादी दिसंबर 2011 में सैफई में हुई है और यहाँ पर अपर्णा यादव स्कूल के दिनों में ही प्रतीक से इनकी मुलाकात हुई थी। तो लखनऊ से रजनीश पांडे और इटावा से अमित मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर लखनऊ में रजनीश पांडे आपके पास मैं रुक करना चाहूंगी। यहाँ पर लखनऊ में कहीं ना कहीं एक यूपी का सेंटर जो माना जाता है लखनऊ है, तो वहां पर क्या फिलहाल माहौल है? राजनीतिक पार्टियों के क्या कुछ यहाँ पे कुछ रिएक्शंस यहाँ पर आ रहे हैं, स्पेशली सपा के? देखिए सरिता, पहले यहाँ जो माहौल है, चूंकि मैं बीजेपी मुख्यालय पर हूँ, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो मुख्यालय का नज़ारा दिखाए। चूंकि आज जानकारी दर्शकों को बता दें कि आज कोर कमेटी की बैठक हो रही है, तो सारे बड़े नेता आज दिल्ली में हैं। चूंकि अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग भी थी, तो दर्शकों ने टीवी स्क्रीन पे देखा तो स्वतंत्र देव से लेके डिप्टी सीएम सारे लोग वहीं मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि जब बड़े नेता यहाँ नहीं रहेंगे तो यहाँ पे भीड़ नहीं रहेगी। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि क्या है सियासी हलचल, जाहिर सी बात है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की मेंबर बनने नहीं आई है। वो कहीं ना कहीं उनकी मन में ख्याली पुकाव तो जरूर रहा होगा कि हम किसी विधानसभा में पार्टिसिपेट करें। वो कैंट विधानसभा है जहां पे 2012 में वो चुनाव लड़ चुकी थी, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी जो उस समय कांग्रेस में थी, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, उनके हाथों करारी हार मिली थी। अब बात 2017 की कर लेते हैं। 2017 में पार्टी ने उनको चुनाव नहीं लड़ाया। 2022 में चर्चा है कि बीजेपी उन पे दाव खेल सकती है। चूंकि कैंट सबसे मुफीद जगह मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यहाँ पे आज तक अगर हम 7 विधायकों की बात करें तो 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतते रहे। अगर 2012 की बात करें
यहाँ रीता बहुगुणा जोशी जो पहाड़ से भी आती है, उनके पिताजी भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो चाहती है कि उनके लड़के को यहाँ पे विधानसभा में उम्मीदवार बनाया जाए। उन्होंने एक बड़ा भावुक चिट्ठी भी लिखा था। उसके बाद सुरेश तिवारी जो 4 बार के विधायक है, इस बार भी वो विधायक है। बाई इलेक्शन में उनको जनता ने फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया था, जनता ने उनको विधायक बना दिया था। समझने वाली बात है। अपर्णा यादव आई है। ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, तो बीजेपी को कितना फायदा होगा और इससे समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान अब हो सकता है? देखिए, आपने सही सरिता सवाल किया। तो किसको कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा? अब फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, 2022 10 मार्च को तो इंतजार करना ही पड़ेगा कि अपर्णा यादव के आने से कितना साथ में वोट बैंक समाजवादी पार्टी के बीजेपी में ट्रांसफर कराई है। लेकिन जो डेंट लगा था भारतीय जनता पार्टी पर, बड़े नेता अगर 2 कैबिनेट मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभाव, जिनका अपना एक औरा है समाज में, जिनका अपना प्रभाव है, वो लोग जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए थे तो एक मैसेज हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी में टूट धीरे धीरे कई लोग आ रहे हैं। जैसे कि मंत्रियों ने दावा किया तो 20 जनवरी तक रोज एक मंत्री तोड़ेंगे। बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गया था। अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि कौन टूट के कब कहां से कहां शामिल हो जाए और अखिलेश यादव के ट्वीट पर एक उनकी तस्वीर आ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 100 सुनार की 1 लोहार की, वही दाव मारी है भारतीय जनता पार्टी। आप हमारे कुनबे को तोड़ते रहे, हमने अपने परिवार को तोड़ लिया। वोट बैंक कितना बढ़ेगा, मैंने कहा 10 मार्च को इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक मैसेज देने की जरूर कोशिश, जैसे कि केशव मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि जो परिवार नहीं संभाल सकते वो प्रदेश क्या संभालेंगे, बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा। तो वही मैसेज देने की कोशिश है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी इटावा से भी अमित बने हुए। अमित, यहाँ पर अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने को लेकर हम फायदे नुकसान की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल क्या एक ओवरव्यू आप बताना चाहेंगे? जो अभी चीजें, घटनाक्रम अभी जो हुआ है, इससे जो यूपी की विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ असर इस पर अब पड़ सकता है? किसको फायदा नुकसान और हो सकता है? जी बिल्कुल सरिता, जिस तरह से हमारे सहयोगी रजनीश पांडे बता रहे हैं कि नफा और नुकसान ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा, जब ईवीएम खुलेगी और देश दुनिया ये जानेगी। क्योंकि ये जो लड़ाई इस समय 2022 के चुनाव की लगातार चल रही है, उस लड़ाई में एक देखने वाली बात सामने आ रही है कि दोनों प्रमुख दल जो है, भारतीय जनता पार्टी प्लस खेमा और समाजवादी पार्टी, लगता है ऑडियो दिक्कत है, तो यहाँ पर एक रुख कर लेते हैं। अपर्णा यादव की बायोग्राफी कर 2017 में इन्होंने लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी की तरफ से ही, और बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी जब कांग्रेस में वहां पे थी तो उनके आगे अपर्णा यादव तब हार गई थी। अपर्णा यादव पीएम और सीएम योगी की तारीफ काफी कर चुकी हैं और मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू। रजनीश हमारे साथ बने। रजनीश, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? रजनीश, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी सर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर बात करते हैं अब मुलायम सिंह यादव के, अखिलेश यादव की, ये आपने देखा कि समाजवादी पार्टी जो है छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ने में लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर अपने परिवार को ही नहीं जोड़ पाई। तो ये बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है उनके लिए, या फिर कह सकते हैं कि बहुत बड़ी हार हो सकती है कि वो अपने ही परिवार को नहीं जोड़ पाए। रजनीश, देखिए सरिता, इस प्रकार के आरोप अगर अपोजिशन के पार्टियां लगाती है तो ठीक है, चूंकि हम लोग मीडिया में हैं। अब क्या होगा नहीं होगा, मैंने पहले ही कहा कि 10 मार्च को इंतजार करना चाहिए। परिवार को नहीं संभाल पाए, ये केशव मौर्य कह रहे हैं। केशव मौर्य पर आरोप है तो अपने सहयोगी कैबिनेट मंत्रियों को नहीं संभाल पाए, ये समाजवादी पार्टी का आरोप है। ये आरोप प्रत्यारोप है, ये जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाएगा ऐसी पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेगी। अब देखने वाली बात है कि अगर समाजवादी पार्टी ने उनके 3 मंत्रियों 4 मंत्रियों को तोड़ के लाए हैं, 14 एमएलए को तोड़ के लाए हैं, तो कितना फायदा समाजवादी पार्टी को होता है। अगर बीजेपी अपर्णा यादव को तोड़ के लाई है तो इनको कितना फायदा होता है। बात फायदा नफा नुकसान की होती है। सियासत में अगर सियासी पार्टियां कोई भी अगर फैसला लेती है तो उसमें अपना नफा नुकसान पूरा जोड़ लेती है। बहुत से ऐसे मामले आए हैं कि जिसमें भारतीय जनता समाजवादी पार्टी ने शामिल तो कराया लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। रात भर में उसने कैलकुलेशन किया कि इनके आने से, इनको टिकट देने से कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि अखिलेश यादव का भी
ट्विटर पे क्या ट्वीट करते हैं, चाहे उनके जो नेता हैं, उनके जो ब्रिगेड के नेता हैं, जो कर्नल रैंक के उनके प्रवक्ता है, वो लोग इस पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन अखिलेश यादव में एक अमित इटावा से, अमित आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बात करें अपर्णा यादव की, तो बीजेपी में शामिल अब हो गई हैं, लेकिन अब बात करें सीट की, तो क्या लगता है कौन सी सीटें ले सकते हैं? क्या इस बार भी लखनऊ कैंट की सीट की ये मांग कर सकती हैं? अमित, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। सेम सवाल रजनीश आपसे यहाँ पर करना चाहूंगी, क्या लगता है कि सीट कौन सी यहाँ पर हो सकती है? क्या लखनऊ कैंट से ही लड़ सकती हैं इस बार भी? देखिए सरिता, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुफीद सीट कैंट ही है। कैंट ऐसी है जहां 2012 की अगर बात कर दे, 2012 में यहाँ रीता बहुगुणा जोशी ने चुनाव जीता था और चुनाव भी हारी थी, अपर्णा यादव ही वहां पे चुनाव हारी थी। तो अपर्णा यादव की नजर कैंट पर है, उसका गणित भी है, उसकी समीकरण समझना पड़ेगा कि सबसे अधिक पहाड़ के लोग कैंट विधानसभा के अंतर्गत ही आते हैं और उन लोगों में बड़ा यूनाइट होता है। माना जाता है कि अगर पहाड़ के नाम पे अगर कोई कैंडिडेट आ जाता है तो पहाड़ी उसको मत करते हैं। आज तक चूंकि जो इनका केमिस्ट्री बना था योगी आदित्यनाथ जी के साथ बना था, सरिता 2017 में जो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात भी होती रही, तो माना जाता है कि एक पहाड़ वाली केमिस्ट्री काम यहाँ भी कर रही थी। तो अपर्णा यादव की दिल्ली चाह है कि उनको बनाया जाए, लेकिन हर एक कोई भी नेता जब पार्टी में शामिल होता है तो उसका एक ही स्टेटमेंट होता है कि पार्टी जहां से कहेगी और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।